नमस्कार, मैं पीसी सैनी। सिक्कर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुमनानंद सरस्वती कांवट में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे। चुनावी सभा में सिक्कर से भाजपा प्रत्याशी सुमनानंद सरस्वती के साथ खंडेला के विधायक सुभाष मील भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे। आइए सुनते हैं खबर में क्या कहा। आज के इस लोकसभा के जनसंपर्क कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आपके लाडले विधायक भाई सुभाष जी, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारी सभी बहनें, सुभाष जी ने सारी बातें आपको बता दी है और मेरे से आने से पहले वक्ताओं ने भी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी होगी और अपना हिसाब किताब मैंने एक पंपलेट के माध्यम से आपके सामने बंटवाया है और ये पंपलेट घर घर में जाएगा। हमारी योजना है, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक घर में इसको पहुंचाएंगे। कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जिस घर में ये विज्ञापन, ये पंपलेट नहीं जाएगा। उसका कारण है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए। दो ही शब्द करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक तो पानी की समस्या समय समय पर हमारे सामने आती है। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला जो काम किया वो यमुना जल के समझौते का और एक इंदिरा गांधी नहर से अपने आप पीने के पानी का, जल जीवन मिशन में पाइप लाइनिंग का काम हुआ, उसमें बहुत सी कमी रही है। चुनाव के बाद उसकी समीक्षा करेंगे। उससे पहले भी कन्हैयालाल जी चौधरी जो हमारे मंत्री हैं, उनके साथ बैठ करके अपने अधिकारियों की मीटिंग ली है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 25 दिसंबर तक, 2025 दिसंबर, 2 साल मान लो आपको इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सतलुज और रावी और ब्यास का जो पानी उसमें आता है पीने के लिए, वो शुद्ध पानी हम उपलब्ध कराएंगे। मोदी जी का विजन है हर घर में नल से शुद्ध पानी, और ये 100 साल की समस्या का समाधान है। लगातार पानी चलेगा। यमुना जल के समझौते में सिंचाई का पानी है। अटल जी के समय में यह समझौता हुआ था, बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, उसने इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। परंतु हमारी सरकार आती हमने फिर उस पर काम करना शुरू किया। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लोगों ने खड़ी कर दी थी। 2013 में लोकसभा में एक बिल पास कर दिया और वो बिल ये पास किया कि हम तो काम करेंगे, नहीं कोई आएगा उसको करने नहीं देंगे, कि भाई 80% किसान जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक न सड़क बनेगी, न रेलवे लाइन निकलेगी, न कोई नहर बनेगी। उस बिल को वापस हमने संशोधित किया और उसने ये कर दिया कि भाई कोई सार्वजनिक काम में अगर किसान की जमीन आएगी तो डीएलसी रेट का शहर में 3 गुना और बाहर खेतों में 2 गुना और 3 गुना हम उसको मुआवजा देंगे। तब जाकर काम शुरू हुए हैं नदियों को जोड़ने के, और 4-5 साल के भीतर यमुना जल का पानी भी 1 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो जाए। इतना पानी 3 पाइप लाइन वहां से आएंगे अथेनी कुंड से, यहां से लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है। एक चोरू की, एक झुंझुनू की और एक अपने सीकर की, ये 3 पाइपलाइन आएंगी और पर्याप्त मात्रा में बरसात का जो पानी आता है वो 4-5 महीने तक हमें मिलेगा। हम उसके डैम बनाएंगे, हम उसको सिंचाई उपलब्ध करेंगे। तो ये हमारा ठोस काम होगा। मोदी जी का काम 100 साल का काम होता है। ये नहीं कि भाई झूठे भाषण दे दिए। आपने 1-2 बातें कही है, एक बात और कहना चाहता हूं। हमने हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान विधानसभा के चुनाव से पहले ये कहा था कि हम गैस सिलेंडर सस्ता देंगे गरीब परिवारों को। 450 की बात की थी। प्रधानमंत्री ने उसमें भी 100 रुपया कम करके
हम 350 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा हमने कहा था कि हम अपने चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा करेंगे, हमने वो भी की। 2 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रति लीटर तेल सस्ता किया है और हमने भी 2% उसका टैक्स कम किया है। आज राजस्थान में 4 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है। जो कहा वो किया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, जैसे केसीसी बने थे किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे पीसीसी बनेंगे। पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपया उस कार्ड से उठाओ बिना ब्याज के, और 1 साल बाद में गाय भैंस खरीद करके दूध बेच करके पैसे उठा करके फिर ले लो। इससे बढ़िया किसान हित की योजना आज तक कोई आई नहीं है। दूसरा, पशुओं की सुरक्षा के लिए 16 चल चिकित्सालय एम्बुलेंस अपनी लोकसभा के अंदर लगा रखी है। आप नंबर डायल करेंगे, 1 घंटे के अंदर आपके खेत में, आपके ढाणी में और आपके घर पर एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाएगी। उसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और 70-75 तरह की दवाइयां होंगी। ये परोपकार के काम मोदी जी के राज में हुए हैं और मैंने तो मेरी सूची दे दी आपको, इतने बड़े काम हुए हैं। 2-3 बार तो मेरे सामने कावट की आई है। एक तो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ऊपर फुट ओवर ब्रिज, मैं आपसे निवेदन करूं, फुट ओवर ब्रिज के साथ में लिफ्ट भी लगेगी। बुजुर्ग आदमी को उसके ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है। हमने तय किया है कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लग जाए, आदमी, बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी उसमें बैठ करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाए। साथ में आपने निवेदन किया है कि यहाँ पर एक डाक खाना जो किराए के उसमें चलता है, डाकघर, सरकार से कोई बड़ी खर्चा बड़ा नहीं है। भारत सरकार के मंत्रालय से मैं चुनाव के बाद बात करके उसकी बिल्डिंग बना देंगे ताकि वो स्थायी बिल्डिंग हो जाए, उसमें बैंक भी खुल सकता है, सरकार को उसकी इनकम भी हो जाएगी, डाकखाने के साथ में बैंक भी हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक आपने नगर पालिका की बात की है, सुभाष जी का और हमारा दोनों का विषय है। चुनाव के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके आप किस बात को आगे पहुंचाएंगे, एक पॉलिसी बनेगी और उस पॉलिसी के तहत कितनी संख्या की पंचायतें नगर पालिका में परिवर्तित होंगी। तो मैं ये 2 कामों की तो खुद गारंटी लेता हूँ, एक आपका डाकघर, एक आपका फुट ओवर ब्रिज, ये दोनों काम हो जाएंगे, पानी हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, 19 तारीख को ये चुनाव देश के अस्मिता का चुनाव 500 साल से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बलिदान दिए लोगों ने राम मंदिर के लिए। वो राम मंदिर बना, 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई। मोदी जी ने हमें कहा कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके आया हूं। मैं आपको राम राम कह रहा हूं और उपस्थित थे जितने भी लोग आपको मिले उनको कहना कि मेरी राम राम आगे तक पहुंचाना। 19 तारीख तक ये राम राम पहुंचा करके और भाजपा को वोट देंगे तो विकास के कामों में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की